करनी है, किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है उस पर बात करनी है। ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। और हमारा सबसे जो अहम मुद्दा है केंद्र सरकार से कि किसान आयोग का गठन किया जाए। किसान आयोग में किसानों को रखा जाए और राजनेताओं को न रखा जाए, ताकि हमारी जो फसल भारत सरकार से हमारी केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से 10 सूत्रीय मांगे हैं। एक तो मांग हमारी किसान आयोग का गठन किया जाए। दूसरी जो ये केंद्र सरकार ने त्रिस्तरीय अध्यादेश जारी किया है जो किसान विरोधी है, इसमें कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया है। इसके जो तथ्य हैं वो किसानों को आगे चलकर पुनः अपने खेतों में घरों में गुलाम बनाने का काम करेंगे। इसलिए ये जो अध्यादेश है ये किसान विरोधी है, इसको तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए। दूसरा है जो निजीकरण हो रहा है। किस चीज का निजीकरण हो रहा है? सरकारी तंत्रों का। सरकारी तंत्र कौन से? अरे अभी रेलवे खत्म किया गया, एयरपोर्ट खत्म किया जा रहा है। जितनी भी नौकरियां आ रही हैं, कहा जा रहा है कि 5 साल पहले वो संविदा पर करेंगे। ये कहाँ लिखा है? हमारा देश संविधान से चलता है, उस संविधान में कहीं निजीकरण का जिक्र हो तो बताइए आप किसानों के बारे में बात करने आए कि पूरी निजीकरण के बारे में प्रश्नवार्ता करने? भाई साहब, ये किसानों का मुद्दा नहीं है। देश किसानों से बना, हम देश के अंदर कोई निजीकरण होगा तो किसानों को लाभ या लाभान्वित होगी। देश में निजीकरण हो रहा है, उसका विरोध किसान यूनियन कर रही है जी। और आपने कहा कि जो जानवरों के लिए गोबर खरीदा जाए जी, वो उसके बाद सरकार तो खरीद लेती गोबर। सरकार गोवंश हमारे खेतों में आज जो है आप देख लीजिए, झुंड के झुंड जानवर आते हैं और पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। और सरकार ने क्या किया कि गौशालाएं बनवाने की जो रणनीति बनाई, गौशालाएं बनाई जाए। आप देख लीजिए जो गौशालाएं बनी उसमें कितने लोगों को रखने का प्रावधान है? अलग अलग प्रावधान है ब्लॉक स्तरों पे। और आपको बता दें, आप चले जाइए जो वहां पर लिस्ट है जानवरों की, उस लिस्ट के हिसाब से आप चेक कर लीजिए तो जानवर नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि शासन पैसा देता है गौशालाओं की जानवरों के भरण पोषण के लिए, खाने पीने के लिए। वो पैसा वहां के भ्रष्ट अधिकारी खाते हैं। और आपको बताएं, गौशालाओं से कभी गौवंश की रक्षा नहीं हो सकती है। गौवंश की रक्षा वही करेगा जो उसका पालनहारक है, किसान है। वो किसान क्यों नहीं पाल पा रहा है? ये स्थिति आज केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के ऊपर है, निर्भर है। अगर बैंक द्वारा किसानों पर दबाव बनाया जा रहा है, बैंक तो हर क्षेत्र में डालता है। अगर वो लोन देगा तो सबको पर दबाव। ठीक है मैडम, आपका कहना सही है, बैंक दबाव बनाए, लेकिन पहले जो हजारों करोड़ रुपया हमारे देश से लेकर विदेश भाग गए, उनको वो पैसा देश में आए, उसके बाद किसान के घर पर दबाव बनाइए। वो किसान आज महामारी के वक्त में पूरे देश के साथ खड़ा रहा, उसने अपने उत्पादन का 1 रुपया मूल्य नहीं बढ़ाया है, तो उस किसान के ऊपर अगर कोई बैंकर भी दबाव बनाएगा तो भारतीय किसान यूनियन मानो इसका खुला विरोध करेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर प्रशासन इसमें संलिप्त होता है तो प्रशासन ये जान ले कि भारतीय किसान यूनियन भानु की यहाँ लाठियां रखी हैं, मार पड़ेगी कायदे से। पहले हमारे देश का हजारों करोड़ रुपया वापस लाइए, तब किसान के घर पर जाके दबाव बनाइए। 2 बीघा जमीन बोने वाला किसान जिसके ऊपर प्रशासनिक लोग जाके दबाव बनाते हैं, वो मजबूर होकर आत्महत्या करता है। ये हमारे देश के जो भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट अधिकारी, इनकी देन है जो किसान आत्महत्या कर रहा है। इनकी नीतियां जो हमारे धरातल तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उनके चक्कर में महीनों सालों किसान दौड़ता रहता है। 1 बीघा जमीन है, उसको बोने के लिए उसके ऊपर जो सब्सिडी आती है उसको कभी पाता नहीं है किसान, वो जानता नहीं है। सरकारी ऑफिसों में घुसने नहीं देता है किसान को। आपने कहा उन्नाव जनपद के जिला अधिकारी द्वारा समस्त जो परेशानी है, लेकिन अभी उन्नाव में जहाँ तक गैर किसानों पर इतना अत्याचार हुआ, उसके लिए आप संगठन ने क्या किया? आप महोदय पहले उस पॉइंट को पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा है कि 25% जो शिक्षा के क्षेत्र में फीस की माफी को लेकर है, 25% डीएम साहब ने कर दिया। तो एक जिले का डीएम अगर 25% अपने जिले के निजी विद्यालयों के लिए आदेश कर सकता है तो सरकार क्यों मौन है? मैं ये सरकार का सवाल करना चाहता हूँ। हमारा सवाल ये भी, किसान यूनियन ने उन्नाव में जो और किसानों के साथ में अत्याचार हुआ था, उसके लिए आपने कुछ किया अभी तक? हर तहसील में हमारा ज्ञापन गया है। हम लोग नहीं ज्ञापन लिया, कोई कार्रवाई हुई ज्ञापन के बाद? अब ये बताइए, तानाशाह सरकार अगर कार्रवाई करती तो किसानों के ऊपर लाठियां क्यों चलाई जाती है हरियाणा में? आपके कहने का मतलब ये है कि कोई भी कार्य सरकार आप लोगों कहने से नहीं कर रही? कोई सरकार तो अगर नहीं कर रही तो उसके बाद अब अगला कदम क्या होगा? अगर कर रही होती तो 74 साल से महिला आयोग बना दिया गया, SC ST आयोग बना दिया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया गया। ये देश कृषि प्रधान देश है, तो किसान आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ? किसान नहीं, प्रशासन नहीं मान रहा। अब अगला कदम क्या होगा आपका? हमारा आंदोलन दिल्ली के
रामलीला मैदान में एक महाभारत होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में, और वहां पर लाखों किसान पहुंचकर अपनी जो मांगे हैं, किसान आयोग का गठन किया जाए, निजीकरण को खत्म किया जाए और जो त्रिस्तरीय अध्यादेश है इसको समाप्त किया जाए। किसानों का जो जैसे आपने सुना, आपने देखा होगा कृषि जो बीमा है, इसमें हर किसान किस्त देता है, लेकिन एक किसान का नाम बता दो जिसको इस बीमा का लाभ मिला हो। लाभ किसको मिलता है? बीमा कंपनियों को मिलता है। तो दिल्ली में आप कब ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं? नवंबर में। नवंबर में जी।